गुरुर् साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। भाइयों बहनों, आप सबका स्वागत है। आज इस खास दिन पर हमारे साथ होने के लिए धन्यवाद, जब हम पूज्य सुधांशु जी महाराज का मंडला में स्वागत कर रहे हैं। आओ हम सीचे उनकी टीम को धन्यवाद कहते हैं, जिन्होंने अपनी सुंदर गायकी से इस शाम को बहुत ही प्यारा बनाया है। अब हम बुलाना चाहेंगे मिस्टर एंड मिसेस रैक्स, वो आके महाराज जी को फ्लावर बुके दे। सिंगापुर से नितिन दवे भी आए हैं, प्लीज फ्लावर्स महाराज जी को दें। महाराज जी, हमें बहुत खुशी है कि आप यहाँ आए हैं। 1999 में हमने पहली बार मनीला में पूज्य महाराज जी महाराज का स्वागत किया था। इसने मनीला और महाराज जी के बीच में एक सुंदर रिश्ता शुरू किया, जो आज तक बढ़ता रहा है। आज की महाराज जी की यात्रा उनके यहाँ आने की 25वीं सालगिरह को मनाता है और हम बहुत ही आभारी हैं। महाराज जी, हमने इस खास दिन को मनाने के लिए आपके लिए एक छोटा प्रोग्राम तैयार किया है। स्वागत में आपके हम पल के रहे बिछाए, बन के अतिथि हमारे भगवान को हमारे। स्वागत में आपके हम पल के रहे बिछाए, बन के अतिथि हमारे भगवान को हमारे। स्वागत
हमारे युवा डांसर्स को एक बार फिर तालियों से बधाई दें। शंकरा तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह। मेरा कर्म तू ही जाने क्या बुरा है क्या भला। तेरे रास्ते पे मैं तो आँख मूंद के चला। अब वो वक्त आ गया है जिसका हम सबको इंतजार था। ये समय है पूज्य सुधांशु जी महाराज से सुनने का। भाई और बहनों, मैं इनवाइट करता हूँ महाराज जी को, जो आके हम सबको अपना संदेश दे। आशीर्वाद आप सभी को।
और यह शाम बड़ी मधुर और यादगार शाम है। देखते देखते 25 वर्षों की यह यात्रा जिस मिठास के साथ आज आप सबने अपना अपना प्रेम व्यक्त किया है, सभी बधाई के पात्र हैं और बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल कामनाएं आप सभी के लिए। और परमात्मा करे सभी सुखी रहें, आनंदित रहें। आप सबके लिए मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद। इन दिनों गुरु पूर्णिमा का एक महान पर्व बीता है और उसी के साथ में शुरुआत हुई है। श्रावण मास में भगवान शिव की आराधना का यह शुभ अवसर। और आप लोग टेलीविजन के समाचारों में देख रहे होंगे कि हरिद्वार से नंगे पांव बारिश में, गर्मी में लाखों लाखों लोग गंगा जल लेकर, जिसमें युवक युवतियां, महिलाएं, पुरुष लोग कांवड़ यात्रा करते हुए अपने नगर के शिव मंदिर में भगवान की आराधना करने के लिए इतनी लगन से कि जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। क्योंकि जब कर रहे हैं लोग तब भी कर रहे हैं और चलते चलते उनके पांव में छाले पड़ जाते हैं। कावड़ को नीचे नहीं रखते। अगर उन्हें कोई आवश्यक कार्य करने होते हैं तो कावड़ को कहीं पेड़ के साथ या कहीं ऊंची जगह पर, जमीन पर न रखकर लेकर चलते हैं। फिर तो ये एक श्रद्धा है और लगता है कि इससे होता भी है क्या कुछ। बात यह नहीं कि आपने वहां से पानी लेकर आए और शिव जी पर चढ़ा दिया। बात है कि आपकी श्रद्धा, आपकी भक्ति, आपका प्रेम, कष्ट जो है, दुख आप हंसते हंसते सहते हुए अपने प्रेम की अभिव्यक्ति करते हुए भगवान की तरफ चल रहे हैं और साथ में अपनी गलतियों के लिए क्षमा याचना करते हैं। क्योंकि हम सबके साथ में जन्मों जन्मों के कर्मों का प्रभाव इस तरह बंधा होता है। आप लोग देखते हैं कि दुनिया के बड़े बड़े पैसे वाले लोग, प्रभाव वाले लोग, बड़े बड़े ऊंचे पदों पर बैठे हुए लोग, अचानक कोई कर्म का प्रभाव ऐसा आता है कि उनका पैसा चला जाता है, किसी की कुर्सी चली जाती है, किसी का मान खत्म हो जाता है, किसी का घर टूट जाता है। कोई आदमी करोड़ों अरबोपति से एकदम इतना गरीब कि उसे कोई पहचानता नहीं। किसी ने अपने जीवन में कभी सोचा नहीं होता, कोई जेल में पहुंच गया, कोई हॉस्पिटल में पहुंच गया, किसी की हंसती खेलती जिंदगी एकदम तबाह हो गई। क्योंकि सारे दिन एक जैसे नहीं रहते, पता नहीं कब कौन सा कर्म हमारा सामने आ जाए। मैंने उन लोगों को देखा जो देखने में बहुत खूबसूरत लोग थे, बीमारी हुई, एक आंख भी टेढ़ी हो गई, चेहरा टेढ़ा हो गया, हाथ टेढ़ा हो गया, पांव टेढ़ा हो गया, बिस्तर पर पड़े हुए, मुंह से लार टपकती है। तो कर्म बहुत अजीब ढंग से व्यक्ति को रुलाता है। कहा जाता है कि जब भगवान ने दुनिया बनाई तो दुनिया बनाने के साथ भगवान ने यह भी कहा
कि मनुष्य के हृदय में समय के साथ उसकी सच्चाई, उसकी ईमानदारी, उसकी अच्छाई, उसकी भलाई, उसकी भक्ति, उसका प्रेम कम हो जाता है। तो व्यक्ति के इस प्रेम को जगाए रखने के लिए, उसकी भलाई को जगाए रखने के लिए जरूरत पड़ती है कहीं कोई टीचर, कोई प्रीचर, कोई मेंटर, कोई कोच, कोई मदर फादर, कोई किसी का फ्रेंड, कोई बहुत दया वाला इंसान आदमी के मन में अच्छी चीजें डालता है। लेकिन वे ही ऐसा कर पाते हैं जिनके अंदर परमात्मा ने धर्म दिया, भक्ति दी, अच्छाई दी, वो ऐसा करते हैं। लेकिन जिनके अंदर शैतानियत है, वो आदमी को गलत रास्ते पर लेकर चलते हैं। उनमें भी वही घर के लोग होते हैं, कोई किसी का फ्रेंड होगा, कोई किसी का रिश्तेदार होगा, वो लेकर जाएगा कि मकाओ ज्यादा दूर नहीं है, बहुत मजा आएगा, कुछ लाइफ में थ्रिल होना चाहिए, कुछ एंजॉयमेंट होनी चाहिए। क्या सूखी सूखी लाइफ जी रहे हो। कोई ड्रिंक करना सिखाएगा, कोई जुआ खेलना सिखाएगा, कोई रेव पार्टी में लेकर जाएगा। ये क्या नशा, नशा कुछ बड़ा करो। कोई सिक्का बार में, कोई हुक्का बार में लेकर जाएगा। बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे। कुछ वे हैं जो अपने नैतिक रिश्तों को, अपनी वफादारी को, पति पत्नी की वफादारी खत्म हो रही है, और उसके बाद जब नरक शुरू होता है लाइफ में, रिश्ते गए, घर टूट गया, किसी को कोई एडिक्शन हो गई, किसी ने अपना पैसा खराब कर लिया। तो वेदों में ऐसा कहा गया है, दृष्टवा रूपे व्याकरो सत्य अंधते प्रजापति। भगवान ने दुनिया को देखा कि कुछ लोगों के दिल में श्रद्धा है, धर्म है, सच्चाई, अच्छाई है। भगवान ने वहां विश्वास दे दिया और कहा जब तक तुम्हारे अंदर ये वफादारी रहेगी, धर्म रहेगा, अच्छाई रहेगी, तब तक तुम्हारे पास विश्वास रहेगा। और जब तक ये लोग ट्रस्ट करते रहेंगे, भरोसा करते रहेंगे, तुम्हारे साथ सुख रहेगा। जिस दिन भरोसा गया, तुम्हारा रिश्ता गया। जैसे सांप को देखकर लोग भागते हैं, ऐसे बेईमान, ठग, धूर्त आदमी, दूसरों को ठगने वाला आदमी, बहुत ज्यादा सेल्फिश, ऐसे लोगों से सांप की तरह बच के भागते हैं लोग। बेईमान आदमी, इसके साथ कौन बिजनेस करेगा। तो भगवान ने उसके बाद ये कहा कि जिनके अंदर प्रेम है, धर्म है, उनको मैं विश्वास देता हूं, उतरेंगे। और जो चालाक बनकर शॉर्टकट अपनाएंगे, उनको एक चमक दूंगा, धीरे धीरे वो चमक खत्म हो जाएगी। नींद खो बैठेंगे, रिश्ते खो बैठेंगे, चैन खो बैठेंगे, शांति खो बैठेंगे। बाहर से दिखाई देगा बड़ा पैसे वाला, अंदर से देखो तो खोखला। तो देवताओं ने कहा कि मनुष्य के अंदर धीरे धीरे बुराई बढ़ती जाती है। आदमी कहता है कि जो लंबा रास्ता है अच्छाई सच्चाई का, बहुत टाइम लगेगा, तो आदमी जल्दी बहक जाता है। तो भगवान ने कहा फिर इसके लिए क्या, गुरु, जो माता पिता, भाई बहन, दोस्त, इन सबसे भी बड़ा एक रिश्ता होगा, वो मैं गुरु के रूप में धरती पर भेजूंगा। सबने कहा महाराज वो क्या करेंगे? बोले एक तो जीना सिखाएंगे, लाइफ स्टाइल देंगे, मन ठीक करेंगे, दिल ठीक करेंगे, घरों में रिश्ते जोड़ेंगे कि लोगों के रिश्ते खराब ना हो, उनकी कमाई को ठीक करेंगे। देवताओं ने कहा लेकिन एक बात और है,
आदमी आपसे बिछड़ गया तो जो आपसे बिछड़ गया फिर वो आपको पाएगा कैसे? बोले ये भी गुरु का कार्य होगा। वो मुझसे बिछड़े हुओं को फिर मेरी तरफ लेकर आए। देवताओं ने फिर पूछ लिया कि आदमी का एक जन्म का कर्म नहीं होता, अनेक जन्मों के कर्म होते हैं जो उसको रुलाते हैं। और जब आदमी के साथ वक्त बुरा होता है तो सबसे पहले बुरा वक्त आदमी की अक्ल पर असर डालता है। अक्ल पर असर आ गया तो आदमी का डिसीजन खराब होगा। बुरा वक्त आ गया तो असर जबान पर आएगा, आदमी गंदी भाषा बोलेगा। जब आदमी का दुर्भाग्य आएगा तो उसकी संगति खराब हो जाएगी, उसके पांव पर असर आ जाएगा। पांव जो है गलत तरफ जाएंगे, अच्छी तरफ जाओ तो क्या बोर हो जाएंगे वहां जाके क्या फायदा? फिर उनको कोई समझाए, बात समझ में नहीं आती, बड़ा आर्गुमेंट करते हैं, लॉजिक देने लग जाएंगे। लॉजिक होता नहीं। वो एक टीचर जो है बच्चों को पढ़ा रहा था, बोले जो कॉटन होती है और आयरन लोहा, दोनों को अगर एक 1 kg सामने रख दिया जाए तो बताओ दोनों में से कौन भारी होता है ज्यादा? एक बच्चा खड़ा होकर बोला कॉटन तो भारी नहीं होती, लोहा भारी होता है। वो कहा फिर वेट तो दोनों का बराबर है। बोला नहीं सर, वेट बराबर ही है, बात तो ठीक है। आप हमको रुई उठा के कॉटन उठाकर हमारी तरफ फेंकिए, हमारे सिर पे मारिए, हम आपको लोहा मारेंगे। आप बताइए कौन भारी बैठेगा? अब देखने में तो लगता है कि लॉजिक है, लेकिन लॉजिक नहीं है। बात तो क्या पूछी जा रही है कि वेट दोनों का बराबर भारी कौन है? तो एक जैसा भार है दोनों में, एक जैसा वेट है। तो ऐसी बुराई वाली चीजें इस तरह से आर्गुमेंट करते हैं लोग, ऐसा लॉजिक देते हैं, आदमी का दिमाग घूम जाता है, वो सोचने लग जाता है भाई ये ठीक है। तो भगवान ने ये कहा कि मनुष्य के जन्म जन्मांतरों के पाप के कारण वो 84 लाख योनियों में एक के बाद दूसरा इस जन्म में कुछ गलत किया। और गलत क्यों करता है? उसको लगता है मैंने गलत किया लेकिन मेरे बच्चे सुखी हो जाएंगे, मैं तो भोग लूं लेकिन मेरे बच्चों के लिए तो मैंने कर दिया ना, कुछ पैसा कमा लिया। तो मोह ममता में आगे गलत काम करेगा और उसको ये पता नहीं कि तुम अपने बच्चों की किस्मत नहीं लिख सकते। किस्मत लिखने वाला ऊपर वाला है। तुम पैसे दे सकते हो उनको, टिकेंगे तब, अगर किस्मत में होंगे तो टिकेंगे, नहीं तो नहीं टिकने वाले। भगवान अगर छीनेगा तो आदमी के पास बचेगा कहाँ? दक्षिण भारत में एक संत हुए ना तिरुवल्लुवर, वो कहते थे कि भगवान के 2 हाथ नहीं 1000 हाथ है, और 1000 हाथ वाला जब देने पर आता है तो हजारों हाथों से ही देगा, और जब छीनने पर आता है तब भी हजारों हाथों से ही छीनता है। और तो 2 हाथ वाला जब 1000 हाथ से मिलता है तो संभाल नहीं पाता, और जब वो छीनने पर आता है तो रोक नहीं पाता। तो पूछा फिर क्या करें? बोले ये 2 हाथ जो है दूसरे का हक छीनने में मत यूज करना, और कोशिश करना सुबह शाम उस मालिक के आगे जोड़ने की कोशिश करना, मेहर बनी रहेगी और तेरा घर खुशहाल रहेगा। तो सभी देवताओं ने कहा कि प्रभु आदमी की बुद्धि ठीक रहे, उसका जन्म भी सुधर जाए, उसका मरण सुधर जाए, उसका लोक सुधर जाए, उसका परलोक सुधर जाए, तो इसके लिए क्या आपका प्लान है? भगवान ने कहा मैं गुरु भेजूंगा धरती पर, वही ये काम करेंगे, लोगों को जगाएंगे। बस भक्त का काम है कि गुरु पर श्रद्धा रखे तो कल्याण होगा। तो विष्णु भगवान ने कहा कि फिर गुरु का रूप धारण करके तो मैं जाना चाहता हूँ। शिव जी ने बोला मैं जाना चाहता हूँ। ब्रह्मा जी बोले मैं भी पीछे नहीं रहना चाहता। तो आखिर में तीनों ने कहा कि अवतार न लेकर के गुरु को भेजते हैं, और तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश अपनी अपनी कृपा गुरु की तरफ भेजेंगे। अगर गुरु के प्रति श्रद्धा रखने वाला शिष्य नियम का पालन ठीक से करता है, मंत्र जाप ठीक से करता है, तो केवल उसके ऊपर गुरु की कृपा नहीं होगी, ब्रह्मा जी की भी होगी,
विष्णु भगवान की भी होगी, शिव जी की भी होगी, पितरों की भी कृपा होगी और उसके बिगड़े हुए काम सुधरने शुरू हो जाएंगे। अगर वो श्रद्धा वाला बना रहेगा तो उसको एक प्रोटेक्शन शील्ड ऐसी मिल जाएगी कि उसकी तरफ मुसीबत आएगी तो जरूर, लेकिन टच करके निकल जाएगी, वो सुरक्षित बना रहेगा। उसके बाद ये श्लोक भगवान शिव ने कहा जो आप लोग पाठ कर रहे थे ना, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो इसलिए संकट आते हैं, बचे रहोगे, बचाने वाली शक्ति गुरु की कृपा ही काम आएगी। राजा दशरथ जब उनके घर में संतान ही नहीं हुई, गुरु के पास गए, मेरा घर खुशहाल हो, मेरा भाग्य रूठा हुआ है। तो उन्होंने कहा कि इसके लिए श्रृंगी ऋषि को मैं बुलाता हूं, वो बड़ा यज्ञ करेंगे, इससे यूनिवर्स में वो वाइब्रेशन जाएगी, ब्रह्मांड में वो प्रकंपन जाएंगे कि आपका जो भाग्य के चारों तरफ जो कालापन आया हुआ वो टूटेगा। लेकिन तब तक रानियां श्रद्धा भाव से अपना जाप पाठ करते हुए और क्या चाहिए और कैसा चाहिए उस पर अपना मन टिका ले। तो यज्ञ पूरा होने लगा, कौशल्या माता के सामने भी और सभी रानियों के सामने नारायण भगवान के दर्शन होने लगे। कौशल्या माता ने कहा, प्रभु संतान चाहिए, ये बात तो ठीक है, लेकिन मुझे तो आप ही चाहिए। आप ही संतान बनकर मेरे आंगन में आ जाओ और मेरे आंगन में आओ तो इस धरती का भला करो ना। अब समय होता है आदमी का, कभी कभी उसके मुंह से निकला हुआ शब्द भगवान स्वीकार कर लेते हैं, और नारायण भगवान ही कौशल्या माता के आंगन में राम बन करके आए और राम जी ने सारी दुनिया तार दी। आप समझ लीजिए कि राम जी का आना भी तब संभव हुआ जब गुरु की कृपा हुई। और फिर जब राम जी बड़े होने लगे, राजा दशरथ अपने बच्चों को लेकर अपनी नगरी से बाहर जहां गुरु का आश्रम था वहां लेकर गए बच्चों, और ये कहा अब इनको शिक्षित करना, दीक्षित करना, संस्कार देना, योग्य बनाना वो मैं नहीं कर पाऊंगा, ये भी आप ही करेंगे, और उनके पास छोड़। तो आप समझिए कि अगर भगवान ये कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की शक्तियां गुरु के माध्यम से शिष्य तक पहुंचेगी, एक शर्त लगाई, बात बस इतनी है, तुम्हारा नियम ना टूटे, तुम्हारी श्रद्धा खंडित ना हो। और मजे की बात यह है, मंदिर में आदमी श्रद्धा रखता है भगवान के प्रति, जब कुछ चाहिए उसको तब तो वो चक्कर लगाता रहे, मानता है भगवान को, लेकिन फिर जाना छोड़ देगा जैसे काम पूरा हो जाए। अभी अब 20 दिन पहले एक सज्जन जो है छत्तीसगढ़ से चल के आए। गुरुजी हम लोग बद्रीनाथ गए हुए थे, हमने सोचा कि दर्शन करते हुए चले, 36 आदमी लेकर के आए, छत्तीसगढ़ से आए। तो मैंने कहा वो तुम जो बार बार फोन करते थे, तुम्हारे ऊपर मुकदमा चल रहा था, केस चल रहा था, और तुम कहते थे गुरुजी मारे जाएंगे हम, तो बहुत बुरा हाल हो जाएगा, आप कृपा करो कृपा करो, क्या रहा? बोले वो तो ठीक हो गया था। मैंने कहा ठीक हो गया, तुमने फोन भी नहीं किया। नहीं, मैंने वहाँ के जो प्रधान थे ना, जो आपके वो रायपुर वाले जो है, वो सुखदेव जी जो है, उनको मैंने फोन कर दिया, गुरुजी को बता देना।
मैंने कहा उससे पहले तू 1.5 साल से मुझे तंग कर रहा है, यहाँ आके रो रहा है, थैंक्स करने का मौका आया, वो भी दूसरे को कहता है कि वो फोन करे। नहीं गुरुजी गलती हो गई, मैंने सोचा था कि थैंक यू कहने के लिए आऊंगा, तो मैंने कहा आज आया, थैंक यू किया, बोले मैं भूल गया था। एक हफ्ते के बाद फिर आ गया वो, क्या हुआ, मैंने कहा थैंक यू करने आया, बोले नहीं वो गड़बड़ हो गई, अब जो है ना वो दूसरी पार्टी हाई कोर्ट में चली गई। मैंने कहा अब मतलब क्या हुआ इसका, बोले जी अब केस दोबारा फिर शुरू हो गया मेरे ऊपर, अब मैं कभी गलती नहीं करूंगा, अब जो है माफ कर दो, अब जो है ना। अब मैं आपको एग्जाम्पल क्यों दे रहा हूँ, हर एक का कोई ना कोई काम बना है, हर आदमी का जो भी गुरु से जुड़ा हुआ है, उसके संकट में भी गुरु की कृपा काम आई है, उसके सुख में भी, उसके घर में भी कुछ ना कुछ अच्छी चीजें घटी हैं। लेकिन जब थैंक यू कहने की बात थी तो कहाँ आना चाहिए था, वहीं भारत में जाना चाहिए था। चलो यहाँ गुरु जी आए तो संडे वाला दिन ठीक रहेगा, उस दिन जो है मिलेंगे तो फिर वो फिर देख लेंगे। उसके बाद भी अगर सामने बुला के मैं पूछूं तब तो बताएंगे हाँ नहीं वो काम तो हो गया था, बड़ी कृपा रही, अगली लिस्ट और बता के जाएगा। एक नियम है, कृपाओं के लिए धन्यवाद करते रहोगे तो और कृपा आपके ऊपर होती चली जाएगी, लगातार कृपा होती जाएगी, और जो कुछ आपके जीवन में कुछ भी दुख था वो कटा। तो ये कोशिश करो कि किसी न किसी का दुख काटने के लिए आप भी लगो, किसी गरीब के लिए काम करें। आप लोग देख रहे थे ना इतनी बड़ी सेवाएं हम लोग कर रहे हैं, इन लोगों ने भी थोड़ा ही बताया, बहुत तरह के काम श्रद्धा वाले लोग कर रहे हैं। सबसे ज्यादा बड़ी चीज तो वो है कि जो वहाँ ट्राइबल एरिया, जो आदिवासी, जिनके माँ बाप को नक्सलाइट लोगों ने गोली मार दी और बच्चा 3 दिन से जो है जंगल में पड़ा हुआ भूखा, उनको लेकर आकर पढ़ाना, रखना, भोजन देना आसान काम नहीं होता। आपको भगवान ने कोई तरक्की दी, इसलिए अच्छाई के लिए भी थैंक्स करिए और योगदान भी करिए। तीसरी बात, हाथ से की गई सेवा बहुत बड़ा काम करती है। ये जो हाथों की लकीरें है ना, ये सेवा से ठीक होती है। और इससे भी बड़ी बात है, गलतियां हो जाए तो माफी मांगनी चाहिए और दोबारा नहीं करेंगे इसके लिए संकल्प करें। और आखिरी बात, अपने पूजा पाठ भक्ति जरूर करो। और आपका जो मंत्र है ना, जो आपको मंत्र दिया, वो साधारण चीज नहीं है। जो सुप्रीम पावर है, सर्वोच्च शक्ति है, जो सर्वव्यापी परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप भगवान है, उसी का मंत्र गुरु मंत्र है। और अगर आपने सिद्ध कर लिया, 1.25 लाख जाप कर लिया और सिद्धि का तरीका सीख लिया, मैं कोशिश करूंगा इन 2-3 दिनों में कोई एक दिन सवेरे का रखेंगे जिस दिन आपको मंत्र सिद्धि का तरीका बताएगा। अपना जाप करना शुरू करिए, और आपके पास में डर लगे, दुख पड़े, बीमारी आए, कष्ट आए, कोई भी चीज आए, अपने मंत्र का प्रयोग करना सीख जाइए। आप हादसा में महसूस करोगे कि मेरे पास एक कोई पावर है, कोई ताकत मेरे साथ चलती है जो मेरा हर तरह से प्रोटेक्शन करती है। उस शक्ति को जगाइए। और मैं ये मानता हूं, सच्चे दिल से की गई प्रार्थना बहुत काम करती है, रास्ते बनते हैं। और ना बन रहे हो तो शायद भगवान आपके लिए कुछ बड़ा सोच रहे हैं। अभी पिछले दिनों जो इलेक्शन हुए ना, तो एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर आए, उनको हटा दिया था प्रधानमंत्री ने, मोदी जी ने हटा दिया, और इलेक्शन में उनको खड़ा कर दिया कि अब जो है तुम पार्लियामेंट का इलेक्शन उसके लिए खड़े हो जाओ। तो रात्रि में, मैं करनाल में था, तो रात्रि में वो 10:30 बजे जो जनता चली गई तो मिलने के लिए आए।
बोले एक दिन पहले तो तारीफ की, अगले दिन हटा दिया। अब नाम नहीं बता रहा हूँ, आप समझ गए होंगे। अब बोले जी मैं मन नहीं कर रहा कि मैं इलेक्शन में भाग लूं। मैंने कहा बड़ी भूमिका के लिए सेंटर में भगवान आपको अवसर देने वाले, आपने दिल से काम किया ना, इस समय की कड़वाहट पी जाओ। और मैंने कहा अब दिल्ली में मिलेंगे, मिनिस्टर बन के आओगे। अब बन गए मिनिस्टर। उनके आदमी ने फोन किया, गुरुजी मिलोगे कब? मैंने कहा मैं तो मनीला जा रहा हूँ। याद रहा उसको। अब कभी कभी देर हो जाए तो उसको भी इनकार में समझना, प्रोसेस चालू है, काम होगा। और कभी अगर आप जो मांग रहे हैं भगवान वो नहीं दे रहा, कुछ और देना चाहता है, तो इसका मतलब है आपके लिए भगवान ने कुछ बड़ा सोचा है, इसलिए आप उस पर भरोसा करें। उस युवक की कहानी सुनी ना आपने, जो आत्महत्या करने के लिए खड़ा हो गया था, ऋषिकेश की पहाड़ी से छलांग लगाने लगा। जब नाम बताऊंगा तो आप उछल पड़ेंगे। भारत का इतना बड़ा आदमी, क्योंकि रामेश्वरम से नेशनल डिफेंस अकादमी में एडमिशन लेने के लिए गया था और उसके पास ट्रेन में टिकट के पैसे नहीं थे। उसकी अपनी बहन ने अपने पाँव की चांदी की पाजेब बेच करके उसके लिए टिकट खरीद के दिया था। और ये कहा था भैया तुम इतने लायक योग्य आदमी हो, तुम्हारा एडमिशन जरूर हो जाएगा, तुम नेशनल डिफेंस अकादमी में सिलेक्ट हो जाओगे, इसलिए तुम्हें उधर से आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वहीं से गवर्नमेंट तुम्हारे लिए प्रबंध करेगी। और वो वहां सिलेक्ट हुआ। सिलेक्ट नहीं हुआ तो मरने के लिए ऋषिकेश की पहाड़ी पर वहां खड़ा हुआ था, छलांग लगाने लगा। 3 दिन से कुछ खाना भी नहीं खाया था, पैदल चल के आया बात कि घर कैसे जाऊंगा। उस समय स्वामी शिवानंद जी महाराज, योगी शिवानंद जी, उन्होंने देखा, उसको इशारा किया, और मुस्लिम युवक था, इशारा किया और इशारा करके कहा रुको 1 मिनट, क्यों मरना चाह रहे हो? बोले मेरे लाइफ में अब कुछ बचा नहीं। अपनी स्टोरी बताओ। तो उन्होंने स्टोरी बताई, ये हुआ मेरे साथ। बोले तुम्हें पता भगवान ने तुम्हारा काम क्यों नहीं होने दिया? बोले क्यों नहीं होने दिया? भगवान ने तुम्हारे लिए बहुत बड़ा मौका रखा हुआ है, बड़ा काम रखा हुआ है। आने वाले टाइम में तुम्हें भगवान कोई बहुत बड़ा काम देंगे। बोले अब तो मेरे पास भोजन भी नहीं है, वापस जाने का पैसा भी नहीं है। बोले खाना भी हम खिलाएंगे, पैसे भी हम देंगे, तैयारी करो, और बड़े रोल के लिए अभी से 1-1 दिन तैयारी करते जाओ। और आप लोग जानते हैं कि वही व्यक्ति भारत का मिसाइल मैन APJ अब्दुल कलाम साहब, वही व्यक्ति बना और वही प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बना। अगर एटॉमिक पावर में भारत इतनी बड़ी पावर बना है तो उस व्यक्ति के कारण। मैंने जब उनको पहली बार नजदीक से देखा था, फ्लाइट में हम लोग साथ थे, उनके साथ में जो साइंटिस्ट थे वो इसरो से आ रहे थे, तो हैदराबाद से हम लोग जा रहे थे। इतने बाल यहाँ तक जो है उनके ऐसे ढके होते थे, और इतने सरल आदमी ऐसे से करके सबके साथ में हाथ जोड़ते। कोई भी आदमी सामने आए, और मिलिट्री मैन सारे के सारे पास में नहीं आने देते थे, लेकिन अगर उनको देखो ऐसे हाथ जोड़ के सबसे मिलते थे। तो भगवान ने कुछ बड़ा रोल सोचा हुआ आपके लिए, बस अपनी श्रद्धा, अपना विश्वास और अपनी मेहनत ये जारी रखना, कृपा जरूर होगी। आपको बहुत आशीर्वाद, बहुत सारी शुभकामनाएं। अपनी तैयारी करिए। एक दिन आपको मंत्र सिद्धि के बारे में थोड़ा सा सिखाऊंगा कि आपका मंत्र सिद्ध कैसे होता है, उसे पावरफुल कैसे बनाओगे, उसको अपने काम में लाने के लिए कैसे प्रयोग करोगे।
आधे पौने घंटे के लिए बैठेंगे हम लोग, सवेरे सवेरे रखेंगे और बिना खाए पिए आना, खिलाने का काम केशवानी कर देगा। तो आप लोग एक दिन कोई दिन रख लेंगे सवेरे का समय, तो तैयारी करके आ जाना और मैं समय दूंगा आपको, क्योंकि मैं भी मूड में आ गया हूँ कि आपके लिए कुछ ना कुछ करके जाऊंगा। ठीक है, बहुत बहुत आशीर्वाद। और कल से कार्यक्रम शुरू होने वाला है, सूचना आपको दी जा रही है, तो सभी हम लोग कार्यक्रम में मिलेंगे। धन्यवाद महाराज जी आपके सुंदर संदेश के लिए। हम आपके ज्ञान के लिए बहुत शुक्रिया है। मैं सबको याद दिलाना चाहूँगा कि पूज्य महाराज जी का प्रोग्राम 20 जुलाई तक रहेगा। सभी को हिंदू टेम्पल में शुक्रवार और शनिवार 26 to 27 जुलाई 7 to 8:30 PM और बाबा बालकनाथ पासिक टेम्पल में रविवार 28 जुलाई 6 to 7:30 PM का आमंत्रण है। अब मैं मिस्टर लाल किस्वानी को बुलाना चाहूँगा, जिन्होंने आज हमें अपने घर और इस उत्सव में स्वागत किया है। आपको हरिओम। आ रहा है आपको, मजा आ रहा है आजकल? जिस हिसाब से पास 2 दिन से सबके लोग चेहरे वगैरह उतर गए थे, मेरे ख्याल से आज कब से चेहरे निखर गए हैं। महाराज जी का आगमन बस हम सब के लिए सुखदायक और हमेशा फलदायक होता है। प्रणाम महाराज श्री, सादर प्रणाम। मनीला के समस्त गुरु भक्तों की तरफ से आपको कोटि कोटि नमन। हम सभी भाग्यशाली हैं कि विश्व जागृति मिशन मनीला की स्थापना के 25th एनिवर्सरी के शुभ अवसर पर महाराज जी अपना बहुमूल्य समय निकालकर हमारे बीच उपस्थित हुए हैं, जिसके लिए मैं आप सभी के तरफ से उनका अभिनंदन करता हूं। महाराज जी बहुत बहुत धन्यवाद। इस अवसर पर जैसे कि आपने देखा महाराज जी का डॉक्यूमेंट्री, VGM का डॉक्यूमेंट्री, जिस भाई बहन को अगर कुछ सेवा वगैरह करनी हो, हमारे श्री देवराज कटारिया VGM के सेक्रेटरी यहाँ उपस्थित हैं, हमारे पीछे बैठे हुए हैं, उनको बता सकें या हमें भी बता सकें, हम आपको पूरा सहयोग देंगे। मैं VGM ट्रस्टीज, वॉलंटियर्स, जिन बच्चों ने जिन्होंने भी अच्छा प्रदर्शन दिखाया, डांस दिखाया, उन सभी को तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। कृपा करके उन सब के लिए तालियां बजाइए। हमारी कोशिश रही है कि बच्चों का उत्साह बढ़ाया जाए ताकि हमेशा अपनी परंपरा से जुड़े रहें। जैसे कि हमारे करण, उन्होंने कभी भी हिंदी में भाषण नहीं दिया, स्पीच नहीं दिया है, तो आज उसको मैंने ट्रायल किया, तुम आ जाओ, उसने बहुत अच्छा काम किया। प्लीज गिव अ राउंड ऑफ अप्लॉज। हमारी फैमिली, हमारी माता जी, हमारी पत्नी कविता, मेरी बेटियां गीता, पूजा, सोनू और मेरे सबसे प्यारे सन इन लॉ करण, सूरज और मेरे 2 ग्रैंड चिल्ड्रन, क्या नाम है उनका मालूम है आपको? अनमोल रतन और मेरा बेटा रवि, सब ने मिलकर महाराज जी का बहुत बहुत आशीर्वाद करना चाहते हैं, उनको कोटि कोटि नमन करना चाहते हैं। अच्छा, मैं तो छोटी सी बात कहना चाहता हूं कि मैं महाराज जी से कैसे जुड़ा। 1999 की बात है। मेरे पिताजी ने 2 कैसेट्स भेजी थी कलकत्ता से, और उन्होंने मुझसे फोन करके बताया, ये 2 कैसेट्स मैं भेज रहा हूँ, कृपा करके तुम जरूर सुनना। मुझे कहा, पिताजी क्या है इसमें? तो उन्होंने कहा, ये हमारे पूज्य सुधांशु जी महाराज के प्रवचन और भक्ति सत्संग के भी उन्होंने शामिल किए हुए हैं। मुझे बहुत अच्छी लगती है, तुम्हें भी अच्छी लगेगी। मेरा का बहुत अच्छा, तो मैंने सुनी। जैसे ही मैंने सुना, पूरा मेरा मन आकर्षित हो गया, मैं उनके समीप हो गया, बहुत एकदम समीप हो गया। ऐसी जो सुंदर
कैसेट्स में उनके प्रवचन थे, मन को भा गई। उसके लिए महाराज जी आपको धन्यवाद देता हूं मैं। और ठीक एक हफ्ते के बाद मुझे हांगकांग से फोन आता है। हमारे यहाँ त्रिलोक नहीं रहे, त्रिलोक ने बताया था कि मिस्टर के शीतल और नौतन तोलानी दोनों ने फोन किया और बताया कि हम हांगकांग में महाराज जी का प्रोग्राम कर रहे हैं, तुम क्या मंडला में बुलाना चाहोगे? मैंने कहा ये कोई पूछने की बात है, हमने अभी अभी एक हफ्ता पहले उनकी 2 कैसेट सुनी है, प्लीज मेहरबानी करके जितना जल्दी हो सके इन्हें यहाँ मनीला में बुलाइए। फिर से मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। इसी से हमारी इनके क्या कहते हैं शुरू हुई हमारी इनसे। मैंने समझ गया कि मुझे गुरु मिल गया है और मैं शिष्य उनका रहूंगा हमेशा हमेशा के लिए। हमारे यहाँ विश्व जागृति मिशन के सेक्रेटरी श्री देवराज कटारिया का आभार प्रकट करना चाहता हूँ, जिनका सहयोग हमें हमेशा मिलता रहता है। प्लीज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर मिस्टर कटारिया। हमारे म्यूजिशियंस भी यहाँ पर मौजूद हैं, अनिल जी, महेश जी और नरेंद्र जी, जिन्होंने जो हमेशा हमें बहुत मधुर सत्संग भजन सुनाते हैं, उनका मैं धन्यवाद करता हूँ। आप सब यहाँ आए, आप सभी को धन्यवाद करता हूँ। मैं इतना कहना चाहूँगा कि अगर मन में श्रद्धा हो, मन में सच्ची लगन हो, तो नथिंग इज इम्पॉसिबल। भगवान अपने आप कार्य करते हैं। मुझे पूर्ण विश्वास था बरसात चली जाएगी, महाराज जी का प्रोग्राम सफल होगा और सफल चलता रहेगा। इसी संदेश से बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम। धन्यवाद आपको आपके प्यारे मैसेज के लिए। अब मैं पूज्य महाराज जी से अनुरोध करूंगा कि 25th एनिवर्सरी का केक काटे, जिससे ये दिन यादगार रहे। सागर में एक लहर उठी तेरे नाम की, सागर में एक लहर उठी तेरे नाम की, तुम्हें मुबारक खुशियाँ कब ज्ञान की, आपको मुबारक खुशियाँ तब ज्ञान की। सागर में एक लहर उठी तेरे नाम की, सागर में एक लहर उठी तेरे नाम की, आपको मुबारक खुशियाँ तब ज्ञान की, आपको मुबारक खुशियाँ तब ज्ञान की। Happy anniversary to you, happy anniversary to you, happy anniversary, happy anniversary, happy anniversary to you. Everyone, happy anniversary to you, happy anniversary to you, happy anniversary, happy anniversary, happy anniversary, Maharaj Ji.